Now this section again of positive words is in the part 2, so that you can automatically pick up certain ideas and you can learn how to express yourself. Now the word, we have already covered 26 words. Now let's understand the other around 50 words, so you'll get an idea. Here the word is positive is peace. Now how do you get something peace? Peace is ensured by strength and administration. बिल्कुल सच बात है. शांति आप कैसे हासिल करते हो? अगर कमजोर रहोगे तो कोई शांति से रहने देगा? ये मनुष्य सभ्यता है. बंदरों के दादा, बंदरों तो तब भी सीधे थे, मनुष्य और उत्पाती है. बंदर भी बहुत उत्पाती है, अगर छोड़ दो तो देखो कितना लड़ते हैं. तो हम लोग उन्हीं के वंशज है, तो हम लोग खाली शांति में कहाँ बैठते हैं. इसीलिए सेना बनी है फौज में. क्यों बनी है? ताकि सब लोग को टाइट रखे. तो where do you come from? Peace. Armed forces ensures peace. लिखा जा सकता है. Peace is created by education and law and order. लिखा जा सकता है. Peace is important for country progress. लिखा जा सकता है. ठीक है. Peace, peaceful surroundings improve productivity. जब शांत होके काम करते हो, ज्यादा अच्छा करते हो, वो भी लिखा जा सकता है. ठीक है. Understood, not understood? In library, peace gives better result. लाइब्रेरी में तो देती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लाइब्रेरी में लिखा रहता है, हाँ या ना, फोटो बनी रहती है किसी ना किसी. ओके, सो यू कैन राइट. नाउ परफेक्ट. क्या आपको लगता है आप परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं. आपको लगता है आप परफेक्शन की तरफ काम करते हैं. आई ट्राई टू डू बेस्ट एंड परफेक्ट एंड लर्न टू इम्प्रूव ऑन माई परफेक्शन. यस और नो? करते हो कि नहीं? तो जाहिर सी बात है कि आप प्रयास कर रहे हो कि चीजों को और अच्छा करो. तो आपका सोच सकारात्मक है, लिख सकते हो. माई टीचर टॉट मी दैट परफेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम, इज ऑल्सो इम्प्रूविंग विद टाइम. हाँ या ना? तो ये लिख सकते हो. अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड? परफेक्ट स्टेट इज अचीव्ड बाय विजिलेंस एंड concentration. क्यों भाई? Perfect answers are those answers which cover all the information. लिख सकते. Yes or no? आप लोग ने बोर्ड एग्जाम दिया कॉलेज में दिया, तो आपने कुछ सीखा होगा ना कि परफेक्ट आंसर क्या होता है. ठीक है. इन मैथ्स प्रॉपर फॉर्मूला एंड प्रॉपर आंसर गिव्स परफेक्ट मार्क्स. यस और नो? मैथ्स में तो भाई 100 में 100 मिलते हैं कई लोगों को, पर फॉर्मूला अच्छा हो. ये नेक्स्ट वी कम डाउन टू कैमरेडरी. कैमरेडरी और टीमशिप एक ही चीज है. आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आर्म फोर्सेस प्रमोट कैमरेडरी. कैमरेडरी इंप्रूव्स विक्ट्री, आई मीन इंश्योर्स विक्ट्री ऑफ टीम. टीम कैसे जीतती है? जब मिलजुल के खेलोगे. कैमरेडरी का मतलब क्या होता है? टीमशिप. अरे जो टीम में भाईचारा, अगर भाईचारा नहीं रखोगे, एक दूसरे की मदद नहीं करोगे, मैं वो बिहार वाला चारा नहीं बोल रहा हूं, मैं भाईचारा बोल रहा हूं. तो भाईचारा अगर नहीं रखोगे तो कैसे जिंदगी में प्रगति करोगे? तो और आपको एक टीम की तरह काम करना है, तो कैमराडरी वो आगे. क्लियर? अब सपोर्ट आता है. सपोर्टिंग ईच अदर क्रिएट्स अ बिग बॉन्ड. भाई आप एक दूसरे को मदद करते हो तो इंपॉर्टेंट. वीक स्ट्रक्चर्स आर गिवन एडिशनल सपोर्ट. जो कमजोर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है. हाँ या ना? यस और नो? एनजीओज आर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्नमेंट. है कि नहीं? उनको भी बना सकते हो. यस और नो? माई फादर इज वेरी सपोर्टिव एंड लविंग. लिख सकते हो. ठीक है. वी ब्रदर एंड सिस्टर सपोर्ट ईच अदर इन एजुकेशन. अगर करते हो लिख दो. माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो सपोर्टिव. मी एंड माई फ्रेंड्स आर इक्वली सपोर्टिव. लिखना चाहते हो लिख सकते हो. ये सब तथ्य हैं पॉजिटिव वर्ड में अपने बारे में वहां तक पहुंचाने हैं. किसके पास? मनोवैज्ञानिक के पास. अगर आप बताओगे नहीं कि आप कौन हो, कैसे हो, ज्यादा मत गाओ, पर उचित तो बताओ. अगर बताओगे नहीं तो वो जानेगा कैसे? साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करेगा कैसे? इफ यू विल नॉट एक्सप्रेस हाउ गुड यू आर,
then how will he come to know and how will he select you? So I think that is very, very important. Is it clear? Yes or no? Now विजनरी कौन होता है? जो इमेजिन करता है. हमारे पास बहुत सारे थे. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अ ग्रेट विजनरी इन लॉ. हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज ग्रेट विजनरी. सरदार पटेल वॉज ग्रेट विजनरी. द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर इज ग्रेट विजनरी. द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज ग्रेट विजनरी. विजनरी वो व्यक्ति होते हैं जो दूर की परिकल्पना कर लेते. विजनरीज आर पीपल विद फार विजन बट गुड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग. होता है कि नहीं? एंड विजनरीज क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर कंट्री. ये भी मानते हो? तो ये सब कई सेंटेंस बनते चले जा रहे हैं. बस अपने विचार को लयबद्ध करना है. आप एक बार सोचना इनमें और अपने दिमाग को तंदुरुस्त करना, छोटे रखना वाक्य. मैं बार बार कहूँगा भाव लिखते समय ध्यान रखिए कि छोटे हों, तो आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको लिखने में भी आसान हो जाएंगे और आपका विचार है. नाउ इफ यू लर्न n number of bad sentences from any source without filtering your education, अगर अपनी बुद्धि या अपनी सोच को बिना यूज किए आप इधर उधर से बैठ के सेंटेंस बनाएंगे तो होगा क्या? आप दिखेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ या लिखेंगे कुछ. तो वो गलती मत करिए. साइकोलॉजी टेस्ट में अपने आप को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कीजिए, बनावटी नहीं, अच्छे से. तो अगर आपकी सोच अच्छी हो गई, आपकी समझ अच्छी हो गई, आप रीजनेबल हो गए और कॉन्सिस्टेंटली अच्छे हो गए, मतलब हर जगह निरंतर दिख रहे हैं, तो भाई कोई भी जन होगा आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होगा. कहते हैं ना, बदलोगे सोच देश बदलेगा. तो अपनी सोच बदलोगे तो आप भी बदलोगे, देश भी बदलेगा. अगर आप देश के एक यूनिट है. Am I right? Now we come down to discipline. What is discipline? डिसिप्लिन के 2-3 अर्थ है. डिसिप्लिन का एक अर्थ है कि हम बड़ों का आदर करें. डिसिप्लिन का एक और अर्थ है कि हम निरंतरता से काम करें. When we work with discipline and respect, we get best results. Yes or no? अगर आप एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है, कब क्या करना है, रूटीन आपका क्लियर नहीं है, तो क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी विल डाई. There is a very old saying which I always remember: when talent does not work hard, the talent loses. Or when hard worker works more, even he defeats the talented. So अगर talent है आप में, हुनर है, हुनर तो होता ही है सब में, नहीं तो आगे कैसे बढ़ते. बट अगर आप उसमें हार्ड वर्क नहीं करेंगे, if you will not practice and multiply your talent, you will suffer. My class is not about my glory, it is about your story. मेरी प्राथमिकता नहीं है, आपकी विशेषता है. तो अपने विचार को थोड़ा बेहतर करिए, अच्छा करिए, एंड सडनली यू विल फील मोर हैप्पी, मोर कंप्लीट, एंड दैट इज द पर्पस इज सॉल्व्ड. सो ट्राई टू बी गुड एंड ट्राई टू बी genuinely understand. You know, we believe in a lot of theories. We talk about Bhagavad Gita, we talk about Bible, we talk about Quran, but everywhere there are good messages. And that single messages work with positivity, work with hope, but work with good thought process. And victory and happy life will be created. तो ये सुधारिए. तो ये कहीं चलिए डिसिप्लिन समझ में आ गया. You know, regularity is best. Regularity and respect is best discipline, लिख सकते हैं आप. इसके बाद आइए कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस क्या होता है? विश्वास. विश्वास कहाँ से डेवलप होता है? एक्सपीरियंस मल्टीप्लाइज कॉन्फिडेंस, नॉलेज मल्टीप्लाइज कॉन्फिडेंस, रेगुलर वर्किंग मल्टीप्लाइज कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस makes us give better results. Self confidence is built on knowledge and experience. Yes or no? कोई घर से आप you were not born and suddenly you said, hey nurse, you're going to help me this way, right? Hey doctor, come here, please give me this. You didn't say that. ऐसा तो आपने किया नहीं कि आप पैदा ही होते ही शुरू हो गए. अरे भैया, कॉन्फिडेंस आपने धीरे धीरे कैसे हासिल किया? मेहनत करके, चीज़ों को प्रयास करके, अनुभव से, लर्निंग से. yes or no? तो उसमें क्यों नहीं लिखते आप? तो you can write that. And confident approach is able to focus. अगर आप confident होते हैं तो आप focus भी बेहतर करते हैं. तो right.
कॉन्फिडेंस गिव्स अस फोकस टू वर्क, एंड फोकस एंड गुड रिजल्ट मल्टीप्लाइज कॉन्फिडेंस। यस और नो लिख सकते हो। महसूस तो करो क्या कह रहे हो। परसिवरेंस, परसिवरेंस होता है निरंतर करना। सो परसिवरेंस अचीव्स, ये कौन सी क्वालिटी चेक कर रहा है? आपकी डिटर्मिनेशन की क्वालिटी चेक कर रहा है। आप जानते हैं आपके सही कई सारे शब्द क्वालिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप किसी चीज को सराहते हैं तो वो तभी आप सराहेंगे जब आप या तो वो होगा या उसकी तरह बनना चाहेंगे। पर अब जब क्वालिटी नहीं सराहेंगे, उसके विरोध में बात करेंगे तो कैसे होगा? इज इट क्लियर? यस और नो? सो रिमेंबर, परसिवरेंस लीड्स टू एक्सीलेंस। ये भी कह सकते हो, लगातार लगे रहोगे तो आखिर एक्सीलेंट तो बनोगे। यस और नो? एक्सीलेंस कम्स फ्रॉम परसिवरेंस, बोल सकते हो। यस और नो? परसिवरेंस इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, बोल सकते हो। अब आइए लीडरशिप। कई लोग सोचते हैं लीडरशिप माने आगे आ जाओ। नहीं, लीडरशिप माने प्लान करना, स्ट्रेटजी करना, सबके बारे में सोचना और उनको जरूरत पड़ते समय आगे भी आना। कई लोग सोचते हैं अगर हमने पहली बार बोल दिया तो हम लीडर बन गए। नो, अगर आपको ग्रुप ने उस प्रकार का व्यक्ति माना जो हमेशा अच्छा सोचता है, हमेशा कॉन्फिडेंस से बोलता है, दिशा देता है, और ही इज द पर्सन हु इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रुप, बन गया लीडर। तो लीडरशिप कम्स फ्रॉम अ टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स। सो यू कैन से लीडरशिप रिक्वायर्स not only courage but also right knowledge. Yes or no? Leader, good leader integrate the group. लिख सकते हो। मैंने अभी क्या पढ़ाया था कि लीडर वाले शब्द में आप लीडरशिप को लीडर बना सकते हो। आपको कोई अच्छा लगा, उदाहरण के लिए आपने बोला फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ वाज अ ग्रेट लीडर, लिख सकते हो। इफ यू आर इंस्पायर्ड बाय, अगर आप कोई कमांडिंग ऑफिसर से बहुत इंस्पायर्ड हो, जो आपको प्रैक्टिकली दिख रहा है कि बहुत अच्छा था, उसको यूनिट में सब लोग पसंद करते थे और वो आपके दिमाग में छा गया है, एंड यू वांट टू राइट अबाउट इट, यू कैन से दैट कमांडिंग ऑफिसर सो एंड सो वाज अ ग्रेट लीडर, कह सकते हो। यस, इसके बाद इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा क्यों आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, आप अच्छे जवाब दे सकते हो। रिमेंबर, व्हाइल यू थिंक एंड राइट you automatically will repeat, but if you learn from any other source without understanding and right, you will never be able to repeat. आप अभी कुछ बोलोगे, बाद में कुछ करोगे। Is it clear? Now next we go down to sacrifice. Sacrifice क्या है? It's a देश के लिए sacrifice. Yes or no? Sacrifice हमारे माता पिता हम लोग के लिए काफी करते हैं। कई बार हमारे लिए पेरेंट्स सैक्रिफाइस फॉर द चिल्ड्रन। देखा है आपके माँ बाप ने कई बार रोटी कम खाई होगी, आपको खिला दी होगी। देखा है आपके लिए सुविधा ला के दी होगी। देखा है। नाउ दैट इज समथिंग विच टीचेस यू टू डू द सेम विद योर चिल्ड्रन, एंड दिस इज हाउ द सिविलाइजेशन इज गोइंग ऑन। बट अगर आपको माता पिता ऐसे मिले जो सेक्रीफाइस ही ना करें, तो शायद आप सीखेंगे भी नहीं और आगे आप करेंगे भी नहीं। सो सैक्रिफाइस इज एजुकेशन फॉर टुमारो, लिख सकते हैं। Sacrifice for sacrificing life, martyr sacrifices life for country, ठीक है, लिखा जा सकता है। Yes or no? Understood? Sacrifice for life given when needed, लिख सकते हो। In war, soldiers move ahead bravely and sacrifice their life, लिख सकते हो। पर थोड़े से सेंटेंस ऐसे लिखो जो मेलोड्रामेटिक ना लगे, नौटंकी ना लगे, नेचुरल लगे। यस और नो? अंडरस्टूड? यस और नो? नेक्स्ट वी कम डाउन टू लॉयल्टी। लॉयल्टी होती है विश्वास, विश्वसनीयता। लॉयल्टी टू वर्क इज बेस्ट लॉयल्टी। अगर आप काम के प्रति विश्वास रखते हैं और काम के प्रति गंभीर रहते हैं, आपने जिंदगी में सफलता मिलनी है, मिलनी है, मिलनी है। यस और नो? लॉयल्टी मेक्स ट्रस्ट। लॉयल्टी से एक दूसरे के प्रति लॉयल रहोगे तभी तो एक दूसरे आपसे विश्वास करेंगे। सो यू कैन राइट दैट ऑल्सो, ठीक है। यस और नो? और
अगर कोई ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है जिसको आपने देखा कि ही वॉज वेरी लॉयल, लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉग हैज अ क्वालिटी ऑफ लॉयल्टी विच इज गॉट एक्सट्रीम, तो क्वालिटी ऑफ लॉयल्टी हाँ या ना, तो वो आप लिख सकते हो। एनी डाउट्स? नाउ वी कम डाउन टू इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होता है? अखंडता, इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। कैसे हम लोग ने पढ़ा है प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स फॉर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, लिख सकते हो। क्या गलत लिखा है? क्या जरूरत है हर जगह हम अपनी बात करें? क्यों ना हम कुछ तथ्य की बात करें, नॉलेज की बात करें, कुछ ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो वो भी तो आपके लिए एक गुड साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है। सो रिमेंबर दैट। नाउ वी कम डाउन टू प्रॉमिस। प्रॉमिस, अगर कोई व्यक्ति गंभीर है, जिम्मेदार है, तो एक चीज वो हमेशा याद रखिए, अगर वो प्रॉमिस देगा तो प्रॉमिस पूरी करेगा। द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑलवेज कीप्स द प्रॉमिसेस। क्या गलत लिखा तुमने? यस और नो, अंडरस्टूड, यस और नो, तो वो याद रखिएगा। प्रॉमिस पे आपने लिख दिया। एनी डाउट्स? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गुड, गुड क्या है आपके लिए? जो भी, एवरीथिंग, द गुडनेस ऑफ ऑल इज ट्रूली गुड, जिससे सबको लाभ हो वो ज्यादा अच्छा। यस और नो, अंडरस्टूड? ईटिंग हेल्दी फूड इज गुड फॉर हेल्थ। क्या गलत बोला आप? ईटिंग विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इज गुड फॉर हेल्थ। क्या गलत बोला आप? ठीक है। गुड, द थिंग विच रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम इज ट्रूली गुड, जो लंबे समय तक अच्छा रहे वो वाकई सही है, हाँ या ना? क्या गलत बोला आपने? एनी डाउट्स? सो यू कैन राइट दैट। अब आइए ट्रस्टवर्दी। विश्वसनीय कहाँ से आते हैं आप? ट्रस्टवर्दी, तो आप लिख सकते हो ट्रस्टवर्दी पीपल आर स्टेबल फ्रेंड्स। क्या गलत बोला आपने? जो विश्वास के लायक है। ठीक है। कॉन्सिस्टेंट बिहेवियर क्रिएट्स ट्रस्टवर्दी बॉन्ड। यस और नो? अगर आप लगातार एक प्रकार की चीज को रखते तभी तो आप ट्रस्टवर्दी बनते हैं। तो विश्वास कहाँ से मिलता है? अगर एक चीज को आप निरंतर करते। ठीक है। अर्निंग ट्रस्ट इज अर्निंग फ्रेंड। क्या गलत बोला आपने? अगर आप किसी का विश्वास हासिल करते हैं तो आपको एक दोस्त भी मिलता है। एम आई राइट? नेक्स्ट, आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस माने सरेंडर। अब जैसा कि इन्होंने कहा, अभी हाल में जब इजराइल ने कुछ समय के लिए आर्मिस्टिस कर दी थी, किसके साथ? रोक दी थी हमास के ऊपर आक्रमण करा था कि नहीं? यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया ने भी किया था। तो ये सब ताजा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। और फ्रेंच ने तो किया ही था, इंडिया ने भी किया था जब हम लोग लड़ाई लड़े थे 1971 की वॉर, या यस और नो? तो हम लोग ने आर्मिस्टिस वो साइंड, तभी तो ताशकंद और ये सब हुआ था। यस और नो? सो यू कैन राइट दैट। टेम्पररी क्या होता है? जो थोड़े समय के लिए होगा। ठीक है। तो आप क्या करते हो? टेम्पररी क्या करते हो? कॉन्सिस्टेंट एफर्ट मेक्स टेम्पररी टू परमानेंट, लिख सकते हो कि अगर लगातार काम करते हो तो टेम्पररी परमानेंट हो जाता है। ठीक है। यस और नो? अंडरस्टूड? अब ज्ञान न देने लगना वो फिलोसफर की तरह की लाइफ इज टेम्पररी। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिलॉसफी के वाक्य सेंटेंसेस में मत लिखिएगा। डोंट राइट, बिकॉज इट विल शो दैट यू आर फेड अप विद योर लाइफ, यू आर ओवर विद द थिंग, and this is not the approach, because you are young people yet to do many things. There I want to give you an example. There was two Ashokas, the Ashoka before Kalinga and Ashoka after Kalinga. अशोक कलिंग के पहले एक अच्छा योद्धा था, जीत हासिल करता था। अशोक कलिंग के बाद शांति स्थापित करने लग गया, पर वो दूसरे प्रकार से करा। पर याद रखिए, दोनों अगर ना होते तो अशोक का साम्राज्य बढ़ता ही नहीं, क्योंकि अशोक पहले से अपनी मजबूती दिखा चुका था, इसलिए वो दूसरी बार शांति स्थापित कर लिया, क्योंकि लोग उससे डरते थे। इसीलिए फौज अगर नहीं हो तो अभी आक्रमण आ रहे हैं भाई साहब, किसको बुलाना है? चीन को बुलाना है, पाकिस्तान को बुलाना है, किसको बुलाना है? और दूर से बुलाना, सब आ जाएंगे।
तो अगर फौज नहीं होगी आ जाएंगे। इसलिए याद रखिए, अगर आपको जिंदगी में शांति चाहिए तो आपको मजबूत होना है पर विनम्र होना है। यू हैव टू बी पोलाइट बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। इफ यू आर वीक एंड पोलाइट you will not be able to get peace, because the people will charge upon you and overpower you and your peace will be gone. शांति चली जाएगी। शांति कोई स्त्री का नाम नहीं है, शांति वो माहौल का है जिसमें आपकी प्रगति होती है, चली जाएंगी। और अगर आप मेहनत करते हैं और आप स्ट्रांग हैं और आप समझदार हैं तो आपको शांति मिलेगी। हाँ, अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब किया, आपने उस समय बोला देखो, और आपने बंदूक भी रखी हुई है, रेडी भी रहे, वो भाग जाएगा, शांति रहेगी। पर अगर आप कमज़ोर हैं, भैया मान जाओ, कोई दुनिया में नहीं मानता, ये मनुष्य स्वभाव को समझना होगा। आर्म फोर्सेस वो हमारी सेना है जो इस मनुष्य स्वभाव को पूर्णतः समझती है, और इसीलिए वो एक सबल सेना है जिससे देश शांति में रहता है। अगर ये लोग सख्त ना हो तो हमारी शांति बहुत जल्दी भंग हो जाएगी। इज इट क्लियर, नॉट क्लियर? सो अपनी सोच में ये समझदारी दिखाइए। कोई गलती करता है तो थोड़ी देर उसको पनिश करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आदी हो जाएगा। ही विल नेवर करेक्ट हिमसेल्फ, ही विल नेवर एक्सेप्ट मिस्टेक। इसीलिए फौज में कोई गलती करता है तो चाहे छोटी पनिशमेंट दे, पर देते जरूर है ताकि वो सुधरे, अगली बार ना करे। अगर ऐसा नहीं करते हो, जा बेटा तुम अगली बार ध्यान रखना, वो फिर करेगा। एक बार दंड दे दो, अगली बार जान जाएगा ये गलती हो गई। सो रिमेंबर, ह्यूमन नेचर की बात हो रही है, और अगर आप लीडरशिप करना चाहते हैं तो यू शुड ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन नेचर। नोबडी विल हेल्प यू विद ओनली पीसफुल अप्रोच, यू हैव टू बी स्ट्रांग ऑल्सो, याद रखिएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल होता है कि किसी की आवा भगत करे। डोंट यू थिंक दैट वी शुड बी हॉस्पिटेबल टू आवर गेस्ट? कोई अगर हमारे यहाँ आएगा तो हमें उसको अतिथि देवो भवा। डोंट यू थिंक दैट इंडियंस आर हॉस्पिटेबल? यस और नो? हम लोग में सिखाया जाता है कि अतिथि देवो भवा, मतलब अतिथि देव भगवान के समान है। सो व्हाट आर वी? हॉस्पिटेबल अप्रोच है। हॉस्पिटेबल अप्रोच इंपॉर्टेंट, और हॉस्पिटेबल अप्रोच टॉट इन इंडियन ट्रेडिशन, गलत तो नहीं? नेक्स्ट, determination. Now you know everything which gets complete is basically because of determination. अगर आप determined नहीं होंगे, चीज पूरा नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगी। So please go for determination. Is it clear? So determination is the key. So you say determination is key to successful completion. क्या अच्छा वाक्य है। पर फिर वही बात मैंने कहा ना, मेरे शब्दों को रट के लिख लेना गलत होगा, गलत होगा, गलत। आप इसके भाव को समझिए, अपनी भाषा दीजिए, अपने शब्द थोड़े से बदल लीजिए, पर इतना ना बदलिए कि समझ ही में ना आए, भाव ही बदल जाए। डोंट डू दैट, राइट? नाउ मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है निरंतर प्लानिंग के साथ करने वाला। मेटिकुलस ऑलवेज विंस बैटल्स, ऑलवेज विंस इन प्रोजेक्ट्स, ऑलवेज अचीव्स। यस और नो? जो प्लान करेगा और ठीक से लग के काम करेगा तभी तो सफल होगा। तो मेटिकुलस वो भावना है। इज इट क्लियर? सो यू कैन राइट दैट मेटिकुलस अप्रोच इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल सक्सेस। गलत नहीं बोला आपने, पर भावना समझो। अब ये वर्ड आपको, कई लोग ऐसे हैं जो वर्ड की मीनिंग नहीं जानते, पर उन्होंने वाक्य याद कर लिए, लिख दिया। अब उसी इंटरव्यू में वो गए तो उनसे इसके बारे में कुछ पूछा गया या इसको घुमा के पूछा गया तो पता चला कुछ और उत्तर दे रहे। अब आप बोलते हो सर पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। सिलेक्ट क्यों हुए? क्योंकि दीज टेस्ट आर ओरिजिनल टेस्ट, आपकी भावनाओं को पकड़ रहा है। आप भावना में होश ही में नहीं हो, पूरा बेहोश होकर दूसरे से नकल करते हो। अरे भैया, अपने ये टेस्ट इज सपोज टू गेट योर इनर साइड आउट, मतलब ये भावनाएं आपके अंदर की बाहर निकलवाना चाहता है। यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर हम अंदर दुष्ट हैं तो कहीं ना कहीं दबाव में दुष्टता निकाल मर ये सोचने लगी। पर अगर हम अच्छे हैं या बैलेंस्ड है, मैं फिर वही बोलूंगा, डोंट बी गुड, डोंट बी बैड। एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ वंडरफुल पर्सन, इज अ वेरी नाइस काइंड हार्टेड पर्सन, but he was not a strong person in that case.
administration. You remember, he became president, everybody wanted him to repeat the case. And everybody knew that the politicians are creating problem there. But if he would have been a strong person, he would have repeated. And this time he would have put the opposition leader more stronger. सुधार देते पॉलिटिशियंस को, जो ये नौटंकी करते रहते हैं, इन सबको सुधार देते. पर वो क्यों नहीं किए? क्योंकि वो अच्छे इंसान थे पर थोड़े कमजोर थे. इसीलिए एसएसबी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था. मैं आपको बताना चाहूं, कुछ लोग बहुत कुटिल होते हैं, करेंगे ऐसे ऐसे कर लेंगे, पर वो संस्था में नहीं चल पाते क्योंकि वो कुटिलता में बस अपना लाभ देखते हैं और दूसरे का लाभ नहीं देखते. तो ऐसे भी कई लोग एसएसबी में आउट कर दिए जाते हैं. इज इट क्लियर? क्योंकि हम लोग एक परिवार बनते हैं. फौज इज लाइक अ फैमिली, helping each other, supporting each other, living together, and living peacefully, living strongly. Yes. Next, familiar. Familiar माने किसी को आप जानते हो. How do you become familiar? बातचीत करके. Talking makes us familiar with each other. लिख सकते? Yes or no? खास तौर से जो फौज में वर्किंग कर रहे हैं वो लोग कैसे बढ़ाते हैं? वो हर जगह whenever they go to new place, they travel, meet people and become familiar. जाते लोगों से मिलते हैं, जगह घूमते तो familiar हो जाते. Is it clear? So understand that. Humble. Humble माने polite. Don't you think that अगर आप attitude दिखाते हो तो दूसरा जन बुरा मानता है? Humility. Humble का एक word मिलता जुलता है, humility है. Humility का भी मतलब वही होता है कि मतलब विनम्रता. Humble माने विनम्र. A humble person is able to convince others. Humble person is able to connect with others. दूसरों से जुड़ जाता है, बात कर लेता है. That is it. Next, justice. Do you know what justice does? Justice creates trust. अगर हम लोग न्यायप्रिय होते हैं, we are just, we are nice, justice creates law and order, trust, peace, progress. That is what justice does. So justice is important to be delivered timely. समय से हो जाए. Right? Okay. Savior. Savior माने जो बचाने वाला, मसीहा. So what is armed forces? Armed forces savior. Often in सिविल क्राइसिस, जब कभी सिविल में कोई क्राइसिस होती है, आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, अभी भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी वायनाड में, देन व्हाट वाज इट? हु वाज द सेवियर? आर्म फोर्सेस. यू कैन से दैट. या फिर पुराने टाइम पे शिवाजी वाज सेवियर टू मराठास. लिख सकते हो आप? यस और नो? अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? ओके. लास्ट, ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज क्या होता है? ऑर्गेनाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फौज के लिए तो खास तौर से, बल्कि हर जन के लिए. इफ यू ऑर्गेनाइज थिंग्स प्रॉपरली, योर एफिशिएंसी मल्टीप्लाइज. सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू मल्टीप्लाई एफिशिएंसी. ऑर्गेनाइजिंग चेक्स वेस्टेज ऑफ टाइम. आप समय नहीं बर्बाद. कहाँ है वो किताब? वो वहां रखी है क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज करके रखी हुई. हर चीज व्यवस्थित होगी तो आप लयबद्ध काम कर लेंगे. यू विल बी एबल टू वर्क faster and better. Is it clear? So ये words से भाव को समझिए. Of course, many other solutions are also possible, but this is one of them. But you have to go search your soul and do it rightly, properly. You will do much, much, much better. God bless you. Hope you have understood from these words also. Thank you very much. Jai Hind.